लिखा है, इन्हीं की देन है ये एपीओ जो चल रहा है। नाबार्ड से 2015 के अंदर 2015 के अंदर सर डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी जी ढूंढते आए थे हमें, हर गांव में अलग अलग जगह से ऐसे ढूंढते आते ना भाई ये किसान इकट्ठे हो, तो न तो हम समझ पाए इनको न हमें समझा पाए, क्योंकि किसान किसी के कानून नहीं समझता है, कानून खुद के चलते हैं किसान के, वो अपने कानून मानता है। तो फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया गया, फिर हम इनके साथ जुड़े। 10 मेंबर से एपीओ चालू हुआ था, उसके बाद में 50 जनों का ग्रुप बना, तो आज 867 मेंबर का ग्रुप है, वो इन्हीं की बहुत बड़ी देन है। और इन प्रोडक्ट जो हम गुलकंद वगैरह बना रहे हैं 65 तरह के प्रोडक्ट, उसमें भी सर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये एमएससी हॉर्टिकल्चर से है सर, इनका सब्जेक्ट भी यही। तो हम तो इनके जितने गुणगान गाए उतने कम हैं, क्योंकि एनी टाइम इनका साथ हमारे साथ रहता है। और कृषि विज्ञान केंद्र एनआरसी पूरी टीम सर के साथ वैसे ही कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मानव या हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिटफुल है। जो गुलकंद बन रहा है, आप अलग अलग वेरिएंट गुलकंद के नाम बताएं, यदि आप उसको यूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी में जितनी भी हीटनेस है उसको कंट्रोल करता है। हीटनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका जितनी भी ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आपका साफ करता है। इसके अलावा पाइल्स, जिसके मस्से की बीमारी हो जाती है, उसके लिए गुलकंद रामबाण का काम करता है। दिन भर थकान हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है आपकी, थकने के बाद नींद नहीं आती, आपको कुछ नहीं करना, दूध में नींद में गोली लेके सुनाई, मतलब इतना गुलकंद आपको काम करता है। तो इसके अलावा आंवले का जूस, आपका आंवले का जूस सबको पता है। और इसके अलावा आंवले का पाउडर हो गया, शरबत आपके गर्मी में अलग अलग तरह के हो गए, तो हमारे पास अलग अलग तरह के शरबत है, 6 से 7 तरह के। आंवले के 3 तरह के शरबत हैं, रोज़ और आंवले का शरबत है, गुलाब का शरबत है, पान का शरबत है, केसर का शरबत है। गुलकंद भी आपके देख लो अलग अलग वेरिएंट है, मिश्री वाला हो गया, खांड का हो गया, गुड़ का हो गया, पान का हो गया, परवान इलायची हो गई, केसर इलायची हो गई, तो इस तरह गुलकंद के वेरिएंट है। इसके अलावा आंवले का सेपरेट रस है। और ये सब यहाँ तो हम खिलाए जाएँ अपने भारतवासियों को, और उनको बेस्ट क्वालिटी किसान कैसे पहुँचा पाता है कंज्यूमर तक, वो सब प्रयास हम कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में भी अपने गुलकंद की मांग बढ़ने लगी है। अपना राजस्थान विदेश में भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट कर रहा है। इसके साथ भारत की जितनी भी अपनी अर्थव्यवस्था उसमें भी इन एपीओ का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलके एपीओ को आगे बढ़ाना है, एपीओ से संबंधित काम करवाना है। और इसके अलावा सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। बस हम लोग मतलब जैसे ग्रुप बहुत अच्छी बातें विजिट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 2-3 सालों में देखा है कोई बाहर निकल के नहीं आया, किसी ग्रुप ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि नहीं कोई एफपीओ बना हो और उसने आउटपुट पे काम शुरू किया। आज आउटपुट पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, इसके ऊपर एफपीओ का बिना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस पर फोकस करें तो बहुत अच्छा काम किया जाए। और अपने राजस्थान के अंदर तो पोटेंशियल बहुत है, हर तरह से अपने को क्रॉप भी अच्छी है और काम किया जा सकता है, लेकिन कोई टीम या आप जैसे यंग शेफ्स आगे नहीं आ पा रहे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस पर काम नहीं कर पा रहे। इसमें आपको आगे आना चाहिए। ऐसा सरकार बहुत कुछ मदद कर रही है। राजस्थान एग्रो पॉलिसी के अंदर आप देखिए 50% की छूट है फार्मर के लिए, और इस बजट घोषणा में 75% कर दिया। 75% छूट कम नहीं होती है एफपीओ के लिए भी और इंडिविजुअल फार्मर के लिए भी। अगर हम इन योजनाओं का लाभ उठाएं तो भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और एफपीओ के लिए तो पीएम में भी कितना 35% की है, 35% प्लस 10% और इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब 45% की छूट प्राइमरी जो अपने पीएमएफएमई स्कीम है उसमें भी फायदा नहीं करते, जो डायरेक्ट सेंट्रल से है। कुछ ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की, आपके जैसे जो ग्रुप्स हैं वही लोग इसमें काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस से जुड़े हुए हैं ये सभी यंग ही है। स्टार्टअप्स के लिए आप देखिए ना, स्टार्टअप अभी भी स्टार्टअप निकला हुआ है। आईसीआर का सिस्टम अभी भी जो है नाम उसके अंदर आप देखें तो स्टार्टअप निकला हुआ है, उसमें 20 लाख तक की सीड ग्रांट है। आप डालिए अपना 30 अप्रैल लास्ट डेट है उसकी। गवर्नमेंट बहुत सहायता कर रहा है, बहुत आना तो आपको पड़ेगा, मेहनत को देखिए। आनंद किशोर जी आज काम कर रहे हैं, आज
15 से लगातार लगे हुए हैं और डेली मुझे परेशान करते हैं आज क्या नया है, क्या नया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे मेहनत है, ये इनकी मेहनत है। ये तो इनका बड़प्पन है कि मुझे बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ ही नहीं किया इसके अंदर। दिन रात लगे रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, सुबह 3 बजे तक काम करता है बंदा। आज इनकी बदौलत है ये सारी जितनी भी चीजें रामायण है, इन्हीं की मेहनत है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकते ना, मेरा काम क्या है, मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ। काम तो यही करना है सारा। गुलाब को किस तरह से एग्रीगेट करना है, गुलाब मैंने तो क्या बताया भाई, मिलाया भाई, ये शक्कर मिला दे, गुलाब मिला दे, ये तरस मिला दे, बना दिया। दो बोलने में क्या जा रहा है, पर मेहनत उसको जमीन पे उतारना, फिर जो प्रॉब्लम आई उससे बाहर निकालना, वो तो इन्हीं की मेहनत है। इसलिए मेरा ये है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मार्केटिंग जितनी भी कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, तो कुल मिला के एक सबका कोलैबोरेशन है। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम आप कर रहे हैं। बस इस तरह से एक जो एसपीवी बना हुआ है, वो एसपीवी रन कर रहा है और हम सब लोग उसके साक्षी हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें अब आपके कुछ प्रश्न हो तो बताइए। कौन पूछ रहा था, किसी का विशिष्ट प्रश्न हो? सर क्या भाव लेते हैं गुलाबी फूल लेते नहीं, इसका जो बेनिफिट आएगा वो जमींदारों को मिलेगा या इन्हीं को मिलेगा? एक एक आप पहले आप बताए हैं। क्या देखो भाव? सबसे पहले बात तो यहाँ 85 कंपनियाँ हैं पूरे विश्व में, तो गुलाब खरीद रहे हैं 70 रुपये किलो से, लेकिन हम हमारे किसान जो 867 मेंबर हैं उनसे 90 रुपये किलो लेंगे डेली का। तो आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि उनको क्या मिलता है, 20 रुपये किलो का बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे फार्मर सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, उनको एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, आप जैसे आए ना वैसे विजिट करवाते हैं, तीसरा। चौथा, उनके घर में खाने पीने की आवश्यकताएं चीज़ें जितनी भी है वो हमारे यहाँ से जाती है। जैसे राशन, आप शक्कर लेंगे, चाय लेंगे, मिर्ची लेंगे, हल्दी लेंगे, हम यहाँ बल्क परचेज करते हैं मार्ट की तरह, और जिसकी जितनी ज़रूरत है वो किसान तक पहुँचा देते हैं। ये पाँचों फायदा है उनके लिए। इसके अलावा कंपनी जब चल रही है और साल में एक एजीम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर उनको अलग अलग किसान को गिफ्ट दिए जाते हैं। और इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो उन किसानों के साथ शेयरिंग होगा, डिविडेंड अलग अलग उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। कौन सा प्रॉफिट? डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड मतलब आपकी कंपनी, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ कंपनी में, तो उसमें से 8 लाख कंपनी की प्रॉफिट के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए रख लेंगे, 2 लाख रुपये किसानों के खाते में चलेंगे। आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। और किसी को कोई सवाल हो और कोई प्रश्न? सेल कैसे करते हैं? सेल के लिए हमें नाबार्ड ने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है, एग्जीबिशन। जितने भी अपने भारत में स्टेट हैं उनकी कैपिटल पे हमें एक 7-7 दिन का एग्जीबिशन लगता है नाबार्ड में, तो वहाँ हमारी टीम जाती है, वहाँ सेल करती है, वहाँ से बल्क बायर आते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया आपका, सब कुछ चैनल सेट हो गया, तो नाबार्ड हमें क्या करती है, वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा देती है। इसके अलावा वहाँ पे आप जितने आदमी गए 2-3 उनकी तनख्वाह देती है, आपका जाने का किराया देती है। तो इतनी व्यवस्था करने के बाद हमें वहाँ पे बायर भी मिल गया, हमारा माल भी मिल गया और हमें तनख्वाह भी मिल गई। तो इससे बढ़िया नाबार्ड क्या कर सकता है, फ्यूचर के लिए ऑर्डर मिल गए। तो इस तरह ये काम एक हमारा तरह से पूरी मार्केटिंग का भी काम करता है। सब कुछ नाबार्ड कर रहा है। मतलब ये देखो कि नाबार्ड के साथ आप जुड़ जाते हैं तो वो आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। और किसी का नाबार्ड क्या है? अभी मैं बताऊंगा चल के। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सर? हैं? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? नाबार्ड के अंदर नाबार्ड में जैसे सर हैं, एक जो CBBO या NGO है, ये प्रोजेक्ट लाते हैं, नाबार्ड में प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, वहाँ से उनको अप्रूवल मिलता है कि आप 10 ब्लॉक में 10 ग्रुप बनाइए, 5 ग्रुप बनाइए। इन सर के जैसे आएंगे फील्ड में, वो आपको कहेंगे कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आप उसको समझिए। या नाबार्ड की जो DDA में आपके, वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक DDM होता है। नेक्स्ट प्रश्न किसी का? सर आप प्लीज बैठिए। मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह पहले तो परिचय दे दूँ। और ये जितने इनपुट डीलर्स हैं एग्रीकल्चर के, जो भी खाद बीज और ये सब है ना, ये उनको डील करके बेचते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है कि ये लोग ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से नहीं है तो फिर इनको सेल करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट जो इनका रजिस्ट्रेशन का रिन्यू होगा तभी होगा जब इनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैनेज के थ्रू हैदराबाद से जिसमें अपने जो स्टेट की यूनिवर्सिटी और सेंटर से हैं जैसे कॉलेज और इनको दे रखा है पैसा और ट्रेनिंग करवाने के लिए।
उनमें से मैं एक कड़ी हूँ बीच की, जो कि फैसिलिटेटर कहलाती है। तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। 1 साल का कोर्स है, इनके पूरे महीने में 4 दिन की कोर्स करवाता हूँ मैं। और ये आज की लास्ट विजिट आपके यहाँ है, अच्छा। ये कंप्लीट हो गया कोर्स। हम इनकी रिपोर्ट भेज देंगे, इनके नंबर भेज देंगे और वहाँ से इनके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा आ जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताया और इनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इससे रिलेटेड लिंक बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको ऑल ओवर में भी मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब को भी, और समय अभाव के कारण हम थोड़ा रुक नहीं